Hello everyone, in this video we will discuss about how Presto helped a molding plant reduce rejection by 20%. If we talk about the molding process, तो specifically अगर मैं injection molding process की बात करूँ तो उसमें granules को एक specific sample की form में mold किया जाता है और उसके लिए बहुत important है कि जो granule है वो अच्छी quality का हो। तो आज के केस स्टडी में बहुत इंटरेस्टिंग एक लार्ज स्केल प्लास्टिक मोल्डिंग प्लांट जहां डेली 8 to 10 मेट्रिक टन ग्रैनुअल्स प्रोसेस होते हैं, उसका रिजेक्शन रेट 12 to 15% तक पहुंच गया था। स्क्रैप कॉस्ट ₹7 to 8 लाख पर मंथ था और सबसे बड़ा इशू कि इनकंसिस्टेंट मोल्डेड पार्ट्स की वजह से वापेज, शॉर्ट सिंक मार्क्स एंड स्ट्रेस वाइटनिंग, ब्रिटल फेलियर्स हो रहे थे। एवरीथिंग वाज ट्राइड बट मशीन सेटलिंग चेंज, कूलिंग टाइम एडजस्ट किया गया, पैकिंग प्रेशर ऑप्टिमाइज किया गया, पर रूट कॉज वाज नॉट आइडेंटिफाई, जिसमें वी हैव ट्राइड कि इनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए विद द सिस्टम सेटअप फॉर द क्वालिटी ऑफ ग्रैनुअल्स, कि हम उन पे ज़्यादा फोकस करें। सो फर्स्ट स्टेप वाज द रूट कॉज ऑडिट, जिसमें प्रेस्टो टीम हैज़ आइडेंटिफाइड टेस्टिंग प्रोटोकॉल की मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्ट एंड मॉइस्चर परसेंटेज, इनको मैंडेटरी किया जाएगा एंड दैट टू इन अ स्टैंडर्डाइज मैनर। सेकेंड फेज में इट वॉज डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, फ्लेक्सुरल एंड इम्पैक्ट टेस्ट, देन अबाउट द सरफेस थिंग, द कलर यूनिफॉर्मिटी, इन पे काम करने की कोशिश की गई। सो अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो यहीं पे मेजर फॉल्ट मिल गया द MFI वेरिएबिलिटी। बैच टू बैच MFI 8.5 से 12 ग्राम्स पर 10 मिनट तक फ्लक्चुएट कर रही थी। ऐसे MFI स्विंग इंजेक्शन मोल्डिंग में फ्लो इम्बैलेंस और शॉर्ट का डायरेक्ट कॉज होते हैं। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो इधर वी ऑब्जर्व दैट इन फ्यू कैविटीज पार्ट वीक हो रहे थे। ये सिम्टम था नॉन यूनिफॉर्म मेटल फ्लो का, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके ग्रैनुअल्स अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जब वो सैंपल बन के आएगा तो उसकी भी प्रोसेसिबिलिटी और या फिर जो उनकी लुक होता है एंड स्ट्रेंथ होती है वो उसमें भी इम्पैक्ट आएगा। सो फाइंडिंग्स के बेसिस पे प्रेस्टो इंजीनियर्स ने डेटा ड्रिवन करेक्शन प्लान बनाया। देन फर्स्ट वॉज द MFI स्टेबलाइजेशन प्रोटोकॉल। कस्टमर को एडवाइस किया गया कि एवरी इनकमिंग ग्रैनुअल बैच मैंडेटरी MFI टेस्टिंग से पास होगा। अलाउड टॉलरेंस वॉज ±0.3 ग्राम्स पर 10 मिनट। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मटेरियल्स को मिक्स रेशियो एडजस्ट करके स्टेबलाइज किया जाएगा, इससे फ्लो कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्म हो गई। देन वी हैव मॉइस्चर कंट्रोल SOP, जो हमने उनको प्रोवाइड किया कि मॉइस्चर 0.18% मिल रही थी, जबकि पॉलीमर स्पेसिफिकेशन मैक्स 0.05% अलाउ करती थी। प्रेस्टो सजेस्टेड 4 hour ड्राइंग साइकिल्स, ड्यू पॉइंट मॉनिटरिंग एंड डेली वेरिफिकेशन विद द मॉइस्चर एनालाइजर। तो इसका रिजल्ट था दैट हाइड्रोलिसिस फेलियर ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गए। नाउ स्ट्रेंथ बेस्ड मोल्ड सेटिंग के लिए प्रेस्टो टेंसाइल टेस्टर डेटा से पता चला कि 12% पार्ट्स बॉर्डरलाइन स्ट्रेंथ जोन में थे। तो पैकिंग प्रेशर एंड होल्डिंग टाइम को साइंटिफिक डेटा के बाद बेसिस पर रीऑप्टिमाइज किया गया एंड यील्ड इमीडिएटली इम्प्रूव हो गया। बिकॉज ऑब्वियसली आप चेक करते रहेंगे तो आपको उनके फेलियर पॉइंट पता चल जाएंगे और उस पर आप वर्क कर पाएंगे। एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स the rejection rate was down to 20% and actual reduction was approximately 22.3%. मशीन एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई बाय 11%, जिससे आपको लेस डाउन टाइम, लेस कैविटी ब्लॉकिंग, फास्टर अप्रूवल साइकिल्स कस्टमर को देखने के लिए मिले। तो इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टमेंट की गई उसका जस्ट 60 to 70 days में ये डिस्कशन वी डिड विद द कंपनी एंड दे फाउंड द चेंज। एंड बैच टू बैच क्वालिटी वेरिएशन ऑलमोस्ट निल था। बिकॉज ऑफ वाई? बिकॉज हमने इनिशियल चीज़ जो MFI है सैम्पल का उस पर काम किया। मॉइस्चर इशूज वर रिमूव्ड एंड स्ट्रेंथ वेरिएशन वॉज डिक्रीज विद इन ±5%. So this was a case study that because we have one of our vertical as the plastic testing also, जिसमें हमने डिस्कस किया and this was the thing which we find. Thank you so much.